मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि एंजाइम के सिलेबस में शामिल है। स्टूडेंट्स, इंड्यूस फिट मॉडल से पहले हमने जो मॉडल डिस्कस किया था एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, तो वो था स्टूडेंट्स लॉग की हाइपोथेसिस, लॉग की हाइपोथेसिस या लॉग की मॉडल। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस की थी कि जो एंजाइम होते हैं स्टूडेंट्स, ये एंजाइम लाइक काम करते हैं स्टूडेंट्स एज अ लॉग। ये यहाँ पर एज अ लॉग काम करते हैं एंजाइम। ये स्टूडेंट्स, और सबस्ट्रेट यहाँ पर काम करते हैं एज ए कीज। So a specific key is needed to open a specific lock. Just like that, a specific enzyme is needed to work upon a specific substrate. अब ये जिस साइंटिस्ट ने ये मॉडल प्रपोज किया था, तो उसका नाम था एमिल फिशर। क्या था? एमिल फिशर। एमिल फिशर साहब ने सोचा था कि ये एंजाइम का एक खास पॉइंट होता है जिसके थ्रू वो सबस्ट्रेट को अपने आप में क्या करता है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर अटैच करता है, मेहमान को लाता है और फिर इस मेहमान का प्रोडक्ट बनाता है। क्या करता है? प्रोडक्ट। खुद एंजाइम साहब जो है ये रिएक्शन के बाद बिल्कुल सेम टू सेम ही रिलीज होता है और रेडी होता है कि वो किसी दूसरी सबस्ट्रेट को मेहमान बनाए और उसका प्रोडक्ट बनाए। एमिल फिशर साहब ने कहा कि ये जो एक्टिव साइट होता है, ये जो रेगुलर रीजन्स होता है स्टूडेंट्स, एंजाइम का, जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, जहां पर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लाइक NH2, लाइक SH फंक्शनल ग्रुप जिसको मर्केफ्टॉन बोलते हैं, मर्केफ्टॉन। इसी तरह कार्बोक्सिल वगैरह ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इस थ्योरी का जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि ये जो एक्टिव साइट होता है ये स्टूडेंट्स रेजेट रहता है। क्या? रेजेट। क्या होता है? रेजेट। रेजेट का मतलब ये था कि जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में बैठ जाता है तो एक्टिव साइट को किसी किस्म की फिजिकल चेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता और वो बस अटैच होने के बाद इसका प्रोडक्ट बनता है, जो कि बाद में मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए ये सही साबित नहीं हुआ। कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एतराज किया और ये जो थ्योरी थी लॉग की हाइपोथेसिस, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई। मॉडिफिकेशन के बाद एक नई थ्योरी बन गई, एक नई मॉडल बन गई, हाइपोथेसिस। जो साइंटिस्ट था इसके पीछे, जिसका नाम था कशलैंड। क्या था स्टूडेंट? कशलैंड। ये स्टूडेंट्स कशलैंड साइंटिस्ट ने 1959 में ये मॉडल प्रपोज किया, जो आज हमारा टॉपिक है इंड्यूस फिट मॉडल। और इसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको साफ करता हूं ताकि फिर से मैं आपको ये इंड्यूस फिट मॉडल सही तरह समझा सकूं।
स्टूडेंट्स, इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब हैंड ग्लोव्स की तरह है या हैंड शेकिंग। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम एक हाथ दूसरी से मिलाते हैं तो ये एक हाथ दूसरे से जब मिलाते हैं तो ये एक दूसरे पर थोड़ा सा फोर्स लगाता है और अपने आप को एडजस्ट करता है। इस एडजस्टमेंट को स्टूडेंट्स कहते हैं इंडक्शन या इंड्यूसिंग। स्टूडेंट्स क्या? इंड्यूसिंग। अब जो कशलैंड था तो उसने कहा कि ये एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। स्टूडेंट्स क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। और उस ट्रांजिशन स्टेट को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट को थोड़ा सा इंड्यूस करता है, अपने आप को थोड़ा सा इसमें फिट करता है। स्टूडेंट्स क्या करता है? फिट करता है। किसमें? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। ये थोड़ा सा अपने आप को स्टूडेंट्स एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट करता है। और इस एडजस्टमेंट को इंड्यूसिंग कहते हैं। अब इसने अपने आप को फिट भी किया और एक्टिव साइट को इंड्यूस भी किया, तो इस वजह से इस मॉडल को इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। इंड्यूस फिट मॉडल में सबसे पहले एंजाइम मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, फिर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है स्टूडेंट्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर हमारे साथ प्रोडक्ट और साथ में एंजाइम रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज होता है। ये इनका मैकेनिज्म है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। स्टूडेंट्स ट्रांजिशन स्टेट क्या है? थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आपने सुना होगा ट्रांजिशन स्टेट जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं, तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के बाद स्टूडेंट्स एक हाईएस्ट एनर्जी स्टेट बनाते हैं, जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये हाईली एक्टिवेटेड एनर्जी स्टेट होता है। क्या? हाईली एक्टिवेटेड स्टेट होता है। स्टूडेंट्स यहां पर चांस होता है कि ये प्रोडक्ट वापस बने, रिएक्टेंट्स वापस बने या प्रोडक्ट बने। यहां पर ये फ्रूटफुल कोलेजन पर डिपेंड करता है कि जो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जो है वो बेटा है, तो क्या वो फिट है, वो इसका काबिल है कि वो प्रोडक्ट बना सके। अगर वो इसका काबिल नहीं है तो वापस से एंजाइम रिलीज होता है और सबस्ट्रेट जो है वो डिटैच हो जाता है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ है तो हमारे साथ प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम जो है वो रिलीज होंगे। तो अगर कोलेजन फ्रूटफुल है तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर कोलेजन फ्रूटफुल नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ, तो वापस से क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? वापस सबस्ट्रेट भी बन सकते हैं। तो इस थ्योरी में एक हमारे पास इंड्यूसिंग आ गया स्टूडेंट्स, इंड्यूसिंग जो कि एक मॉडर्न फीचर है। दूसरा जो हमारा सबस्ट्रेट था उसका फिटिंग आ गया एक्टिव साइट में। और तीसरी अहम बात जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर इस थ्योरी में एक पॉइंट आ गया, जो कि आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि इंड्यूस फिट मॉडल हमारे साथ कौन सी एस्पेक्ट बता सकते हैं। इंड्यूसिंग बता सकते हैं, फिटिंग या जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाईली एक्टिवेटेड स्टेट होता है। तो ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स 50% चांस हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट बने और 50% चांस हो सकता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट ना बने स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंड्यूस फिट मॉडल जिसके ऊपर तमाम एंजाइम काम करते हैं आज तक, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है, ये मॉडर्न अप्रोच है एंजाइमेटिक मैकेनिज्म को समझने के लिए।
स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है स्टूडेंट तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे टॉपिक है हम कोशिश करते हैं इसके जो मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको निकाल के आपके साथ शेयर कर सकी। तो ये इक्वली जो बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारी एमडीकेट और वगैरह कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो इनके लिए भी यकसा मुफीद है। वस्सलाम।